मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा चुनाव तैयारियों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 5,64,76,110 वोटर हैं, जिनमें 2,90,00,000 पुरुष और 2,74,00,000 महिलाएं शामिल हैं। नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक मतदाताओं के नाम जोड़े जाने की बात भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कही है। उन्होंने बताया कि 85 साल से ऊपर के कुल 28,09,503 मतदाता और 5,79,130 दिव्यांग मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 85 प्लस के ऊपर के 2,89,503 मतदाता हैं, तो वहीं दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 5,79,130 है। मतदान केंद्रों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा मंडला में 2,614 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, तो वहीं सबसे कम छिंदवाड़ा में 1,934 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। चुनाव में कानून और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बात रखते हुए उन्होंने कहा कि एमपी में कुल लाइसेंस 2,84,503 लाइसेंसी हथियार हैं, जिनमें से 1,25,000 फिलहाल जमा हुए हैं। 152 अवैध हथियार भी जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में 5.5 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव प्रक्रिया में लगाई जाएगी और 500 से ज्यादा नाकों पर चेकिंग भी लगातार जारी है। 50% से ज्यादा मतदान केंद्रों पर लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था भी चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है। ईवीएम मशीन परिवहन वाली गाड़ियों में जीपीएस लगाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि गर्मी के हिसाब से छाया पानी की सुविधाएं केंद्रों पर रहेंगी। शिकायतों के निराकरण के लिए जिला और राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि एमपी में कुल 16,49,626 युवा मतदाता भी इस बार वोट देंगे। एमपी में फिलहाल 8,000 संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। विधानसभा चुनाव में इनकी संख्या 16,000 थी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार के हिसाब से संवेदनशील बूथों की संख्या बढ़ भी सकती है। हथियार जब्त भी किए गए हैं। 152 अवैध हथियार हैं जो जब्त भी किए गए हैं। जैसा हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी बहुत सारे मतदान केंद्र हमारे थे, आप सबसे पहले भी चर्चा हुई थी, जो पूर्णतः विमेन मैनेज थे, जिसको हम पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं, जहां आपके चारों जो मतदान दल होते हैं सभी महिलाएं थी। मंदसौर में आपको बताऊं पूरी काउंटिंग की पूरी टीम पूरी काउंटिंग वहां महिलाओं ने की थी विधानसभा चुनाव के दौरान, जो कंट्री में एक बड़ा अनूठा प्रयोग रहा था और बहुत सराहा गया था। इंडिया टुडे ने भी इसको कवर किया था। तो लोकसभा निर्वाचन के दौरान हम लोगों ने टारगेट किया है कि 3,500 मतदान केंद्र हम महिलाओं के द्वारा संचालित सोचा। अधिक से अधिक प्रयास ये होगा कि और भी बढ़ाएं, तो सभी कलेक्टर अभी 3,500 हम लोगों ने टारगेट किया है और इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से 250 मतदान केंद्र दिव्यांग साथियों के द्वारा संचालित हों, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा निर्वाचन में लगभग 5,5 लाख कर्मचारी हमारे लगेंगे। मतदान दिवस के दिन बीएलओ हर मतदान केंद्र में पहले उपलब्ध रहते हैं। उनके पास भी एक सूची होती है ताकि वो मतदाताओं की मदद कर सकें। ट्रेनिंग आदि जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो निर्धारित सारी जो गतिविधियां हैं इलेक्शन से रिलेटेड, वो अपने टाइमलाइन के हिसाब से चल रही हैं। चूंकि पार्लियामेंट में विधानसभा में क्या होता है कि जो ड्यूटी लगती है, इस विधानसभा के कर्मचारी की ड्यूटी दूसरी विधानसभा में लगती है, तो वो लोग पोस्टल बैलेट की जरूरत पड़ती है। पार्लियामेंट में चूंकि 8 विधानसभा का एरिया होता है, तो कर्मचारी को पोस्टल बैलेट की जगह अधिकांश कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट से वोट करेंगे, क्योंकि कैंडिडेट नहीं बदलते। पार्लियामेंट का पूरा कैंडिडेट सेम रहता है। तो अगर इस विधानसभा वाले कर्मचारी की ड्यूटी दूसरी विधानसभा में लगी हुई है, तो कैंडिडेट का परिवर्तन नहीं होता, तो वो लोग ईडीसी से उसको करेंगे, वही डाल देंगे। हाँ, जहां उनकी ड्यूटी होगी वहीं डाल देंगे। जैसे निर्वाचन के अभी भी काम चल रहा है, हमारे जैसे नाके हैं, तो करीब 500 से ज्यादा नाके आज की तारीख में ऑपरेशनल हैं, जिन पे काम चल रहा है। जहां लोग चेकिंग और तमाम तरह की गतिविधियां, वहां वो काम चल रहा है। सीजर्स भी हो रहे हैं, वाहनों की चेकिंग वगैरह आदि, वो सारी चीजें आरंभ हो गई हैं और इसको धीरे धीरे और इसमें शक्ति आएगी।
विधानसभा चुनाव के दौरान भी हम लोगों ने मतदान 50% से ज्यादा मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग की थी और वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान की लाइव वेब स्ट्रीमिंग हुई थी। आयोग के निर्देश है कि 50% से अधिक मतदान केंद्रों पे लाइव वेब स्ट्रीमिंग हो, उसका पालन लोकसभा चुनाव के दौरान भी किया जाएगा। जिन गाड़ियों में ईवीएम मशीन का परिवहन होता है, जिस वाहन से पोलिंग पार्टी जाती है मशीन लेकर के और जिससे लौटती है, और उसके साथ साथ सेक्टर ऑफिसर जो उस दिन चुनाव के दिन होते हैं, इन सभी गाड़ियों में जीपीएस लगा होता है। विधानसभा के दौरान भी था और इस बार भी रहेगा कि जीपीएस के माध्यम से इनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकेगा कि गाड़ियां किस रास्ते पे जा रही हैं। मतदान केंद्र पे जो हमारे निःशक्तजन हैं, वरिष्ठ मतदाता हैं, गर्भवती माताएं हैं या वैसी महिला मतदाता जिनके छोटे बच्चे हैं, इन सबको प्राथमिकता के साथ हम लोग वोट कराते हैं। यथासंभव अधिकांशतः इनको लाइन में नहीं लगना पड़ता, स्वतः ही लोग स्वतः भी उनको आगे कर देते हैं और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी इनकी तत्काल मदद करके ये करते हैं। इस बार चूंकि गर्मी भी होगी तो पर्याप्त छाया वगैरह की व्यवस्था भी मतदान केंद्र में हम लोग रखेंगे। पानी तो रखते हैं, पानी भी रहेगा, छाया भी रखेंगे गर्मी के कारण। जी, मठा का तो अभी नहीं है, लेकिन पानी और छाया वगैरह का प्रयास जरूर अगर स्थानीय स्तर पर कुछ हो पाया तो विचार करेंगे। एक सेकंड मुझे खत्म करने दीजिए। अब कोई है ना, अब एक बार खत्म कर लेते हैं फिर बात करते हैं। शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे कंट्रोल रूम है। 1950 से आप परिचित हैं, टोल फ्री नंबर है, उस पर शिकायत हो सकती है। सी विजिल ऐप से आप परिचित हैं, उसके माध्यम से शिकायतें होती हैं। चूंकि अपने यहाँ 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए हैं तो लगभग सारा कुछ सबकी जहन में ताजा है। मतदान के लिए आप सबकी मदद इसमें जरूर लगेगी कि मतदान के लिए वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 प्रकार के अन्य दस्तावेज हैं जिसके आधार पर वोट करते हैं। तो वोटर आईडी नहीं है किसी के पास या गुम हो गई है या नहीं मिली है तो कोई चिंता या हताश होने जैसी बात नहीं। मतदाता सूची में भी नाम है तो 12 प्रकार के अन्य दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तमाम तरह की चीजें हैं। हम लोग प्रचार भी करते हैं उसका पैम्पलेट पोस्टर्स के माध्यम से, तो वो उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो जो वोटर स्लिप का वितरण है वो हर मतदाता को मतदान दिनांक के 5 दिन पहले प्राप्त हो, बीएलओ के माध्यम से हम लोग सुनिश्चित करेंगे। पोलिंग का जो परसेंटेज है लोकसभा 14 में जो मतदान का प्रतिशत था हमारा वो 61.57 था। लोकसभा 19 में काफी बढ़ा, वो 61.57 था। लोकसभा 19 में अच्छी बढ़ोतरी हुई, 71.16 रहा। 10% की बढ़ोतरी हुई जो काफी अच्छा था। यदि मैं इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी वार देखूं तो सबसे कम मतदान जो हुआ था 14 में भिंड में हुआ था 45.63, और अगर मैं 2019 देखता हूं तो भी शायद भिंड ही होगा। हाँ, 2019 में भी भिंड में ही है, यद्यपि प्रगति थी 54.42, 45 से बढ़ के 54 हुआ, 9% का इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर भी काफी कम था। मुरैना में 61 था, भिंड में 54 है, ग्वालियर 59 है। तो वो जो इलाका है भिंड, ग्वालियर, चंबल का, यहाँ पे मतदान का परसेंटेज काफी कम है। पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ। और अधिकतम यदि मैं देखूं, अधिकतम मतदान था पिछले चुनाव में छिंदवाड़ा में 82.39, उसके बाद है देवास में 79.46 था, 82.39। जो पिछले लोकसभा में मतदान, सर्वाधिक मतदान जो था वो छिंदवाड़ा में था। मेरी समस्या तो इतना ही है, बाकी अब आप सर अभी दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बोला है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो मैं हूँ, दिल्ली बोला ना, दिल्ली में सेंट्रल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रावत जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रावत जी नहीं है।
रावत जी तो रिटायर हो गए। जो भी है सर वहाँ पे, हाँ, उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल 2024 तक जो भी पात्र नाम आएंगे जो 18 वर्ष, तो मध्य प्रदेश में उनकी संख्या कितनी है सर जो 18 वर्ष से अप्लाई हो जाएंगे? मतलब देखो अभी 1 अप्रैल तो आई नहीं है, मतलब आप जो कहना चाह रहे हो, एक जो डेट है ना, 4 क्वालिफाइंग डेट है, एक डेट उसमें 1 जनवरी है जो निकल गए। अब 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को जो 18 साल के लोग होंगे वो वोट डालने उनका नाम जुड़ सकता है, ये बात नहीं है। अब 1 अप्रैल तक कितने लोग आएंगे आज की तारीख में मेरे लिए बता पाना मार्च में बैठ करके बड़ा नहीं तो डाटा सर आप में फीड होगा जो अप्लाई करेंगे तो ऐसा। अब जब मैं 1 अप्रैल को 18 साल का होऊंगा उसके बाद ही तो अप्लाई करूंगा यार। नहीं तो नहीं, उन्होंने ये बोला है कि जो करेंगे मतलब जिन्होंने कर दिया है वो पात्र होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने भी कर दिया होगा ना, तभी तो पात्र होंगे सर। जो हाँ, एक सिंधी बात, जो एडवांस जिनके सबमिशन एडवांस हमारे पास आ गए हैं उन पे प्रोसेस करके 5000 के आसपास होंगे। ये माननीय राजीव जी ने बोला है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है दिल्ली। हमने नाम थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। आप एक सेकंड सुन लेते हैं। जो लास्ट इलेक्शन हुआ इलेक्शन, और अभी 564 है। असेंबली में कितना हुआ था कौन बताया? है सुने कहाँ कितने थे असेंबली वाले में? कितने वोटर की संख्या? 560 थे, भी 564 है। हाँ, और एग्जैक्ट आपको और बता देंगे। देखिए मतदान जागरूकता अभियान विधायक गोपाल भार्गव ने एक पत्र लिखा है सुरक्षा अनुदान को लेकर सर। नहीं, उसमें आज दिन में हम लोगों ने राजनीतिक दलों की बैठक की थी और कल भी कुछ पत्रकार साथियों को मैंने बता दिया था और अखबार में आया भी है। देखिए आप सभी को स्पष्ट हो कि आर्थिक सहायता के प्रकार या प्राकृतिक आपदा के कारण, जैसे अभी ओला पाला हथियार जब्त भी किए गए हैं, 152 अवैध हथियार हैं जो जब्त भी किए गए हैं। जैसा हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी बहुत सारे मतदान केंद्र हमारे थे, आप सबसे पहले भी चर्चा हुई थी, जो पूर्णतः विमेन मैनेज थे, जिसको हम पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं, जहां आपके चारों जो मतदान दल होते हैं सभी महिलाएं थी। मंदसौर में आपको बताऊं पूरी काउंटिंग की पूरी टीम, मैंने पूरी काउंटिंग वहां महिलाओं ने की थी विधानसभा चुनाव के दौरान, जो कंट्री में एक बड़ा अनूठा प्रयोग रहा था और बहुत सराहा गया था। इंडिया टुडे ने भी इसको कवर किया था। तो लोकसभा निर्वाचन के दौरान हम लोगों ने टारगेट किया है कि 3500 मतदान केंद्र हम महिलाओं के द्वारा संचालित, सोचा अधिक से अधिक प्रयास ये होगा कि और भी बढ़ाएं, तो सभी कलेक्टर अभी 3500 हम लोगों ने टारगेट किया है और इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से 250 मतदान केंद्र दिव्यांग साथियों के द्वारा संचालित हों, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा निर्वाचन में लगभग 5 लाख कर्मचारी हमारे लगेंगे। मतदान दिवस के दिन बीएलओ हर मतदान केंद्र में पहले उपलब्ध रहते हैं, उनके पास भी एक सूची होती है ताकि वो मतदाताओं की मदद कर सकें। ट्रेनिंग आदि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो निर्धारित, सारी जो गतिविधियां हैं इलेक्शन से रिलेटेड वो अपने टाइमलाइन के हिसाब से चल रही हैं। चूंकि पार्लियामेंट में विधानसभा में क्या होता है कि जो ड्यूटी लगती है इस विधानसभा के कर्मचारी की ड्यूटी दूसरी विधानसभा में लगती है, तो वो लोग पोस्टल बैलेट की जरूरत पड़ती है। पार्लियामेंट में चूंकि 8 विधानसभा का एरिया होता है तो कर्मचारी को पोस्टल बैलेट की जगह अधिकांश कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट से वोट करेंगे, क्योंकि कैंडिडेट नहीं बदलते, पार्लियामेंट का पूरा कैंडिडेट सेम रहता है। तो अगर इस विधानसभा वाले कर्मचारी की ड्यूटी दूसरी विधानसभा में लगी हुई है तो कैंडिडेट का परिवर्तन नहीं होता, तो वो लोग ईडीसी से उसको करेंगे, हाँ, जहां उनकी ड्यूटी होगी वहीं डाल देंगे। जैसे निर्वाचन के दौरान भी काम चल रहा है, हमारे जैसे नाके हैं तो करीब 500 से ज्यादा नाके आज की तारीख में ऑपरेशनल हैं, जिन पे काम चल रहा है। जहां लोग चेकिंग और तमाम तरह की गतिविधियां वहां वो काम चल रहा है। सीजर्स भी हो रहे हैं, वाहनों की चेकिंग वगैरह आदि वो सारी चीजें आरंभ हो गई हैं और इसको धीरे धीरे और इसमें शक्ति आएगी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी हम लोगों ने मतदान 50% से ज्यादा मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग की थी और वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान की लाइव वेब स्ट्रीमिंग हुई थी
आयोग के निर्देश है कि 50% से अधिक मतदान केंद्रों पे लाइव वेब स्ट्रीमिंग हो, उसका पालन लोकसभा चुनाव के दौरान भी किया जाएगा। जिन गाड़ियों में ईवीएम मशीन का परिवहन होता है, जिस वाहन से पोलिंग पार्टी जाती है मशीन लेकर के और जिससे लौटती है, उसके साथ साथ सेक्टर ऑफिसर जो उस दिन चुनाव के दिन होते हैं, इन सभी गाड़ियों में जीपीएस लगा होता है। विधानसभा के दौरान भी था और इस बार भी रहेगा कि जीपीएस के माध्यम से इनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकेगा कि गाड़ियां किस रास्ते पे जा रही हैं। मतदान केंद्र पे जो हमारे निःशक्तजन हैं, वरिष्ठ मतदाता हैं, गर्भवती माताएं हैं या वैसी महिला मतदाता जिनके छोटे बच्चे हैं, तो इन सबको प्राथमिकता के साथ हम लोग वोट कराते हैं। यथासंभव अधिकांशतः इनको लाइन में नहीं लगना पड़ता, स्वतः ही लोग स्वतः भी उनको आगे कर देते हैं और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी इनकी तत्काल मदद करके ये करते हैं। इस बार चूंकि गर्मी भी होगी तो पर्याप्त छाया वगैरह की व्यवस्था भी मतदान केंद्र में हम लोग रखेंगे। पानी तो रखते हैं, पानी भी रहेगा, छाया भी रखेंगे गर्मी के कारण। जी मठा का तो अभी नहीं है, लेकिन पानी और छाया वगैरह का प्रयास अगर स्थानीय स्तर पे कुछ हो पाया तो विचार करेंगे। एक सेकंड मुझे खत्म करने दीजिए। अब कोई है ना, अब एक बार खत्म कर लेते हैं फिर बात करते हैं। शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे कंट्रोल रूम है। 1950 से आप परिचित हैं, टोल फ्री नंबर, उस पर शिकायत हो सकती है। सी विजिल ऐप से आप परिचित हैं, उसके माध्यम से शिकायतें होती हैं। चूंकि अपने यहाँ 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए हैं तो लगभग सारा कुछ सबके जहन में ताजा है। मतदान के लिए आप सबकी मदद इसमें जरूर लगेगी कि मतदान के लिए वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 प्रकार के अन्य दस्तावेज हैं जिसके आधार पर वोट करते हैं। तो वोटर आईडी नहीं है किसी के पास या गुम हो गई है या नहीं मिली है तो कोई चिंता या हताश होने जैसी बात नहीं। मतदाता सूची में यदि नाम है तो 12 प्रकार के अन्य दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तमाम तरह की चीजें हैं। हम लोग प्रचार भी करते हैं उसका पैम्पलेट पोस्टर्स के माध्यम से, तो वो उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो जो वोटर स्लिप का वितरण है वो हर मतदाता को मतदान दिनांक के 5 दिन पहले प्राप्त हो, बीएलओ के माध्यम से हम लोग सुनिश्चित करेंगे। पोलिंग का जो परसेंटेज है लोकसभा 14 में जो मतदान का प्रतिशत था हमारा वो 61.57 था। लोकसभा 19 में काफी बढ़ा, वो 61.57 था। लोकसभा 19 में अच्छी बढ़ोतरी हुई, 71.16